बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक हमारा एंड हो गया था। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वो टॉपिक है, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो आपका पूरी बुक में बहुत सारी जगहों पे ये टर्म यूज़ होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म, इसको आप वोल्टेज कहते हो। तो वो आपके पास जो है वो यहीं पे आप इसको समझोगे तो इसको बड़े डिटेल से और आपने अच्छे से समझना है कंसंट्रेशन से। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। कि एक चार्ज है आपके पास, उस चार्ज में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, वो चार्ज जो कि किस में है, वो रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में कोई बॉडी होती है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर मूविंग चार्ज की बात होती तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी चार्ज की होती है उसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको वी से डिनोट करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। अच्छा, इससे पहले एक और बात, द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको हम नॉर्मली जगहों पे सिर्फ पोटेंशियल से डिस्कस करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस से जिसे कहते हैं कि डिस्कस करते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ मिलेगा। अब ये बात समझ में आ गई आपको कि एक चार्ज है, उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने कह दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिफरेंस है पोटेंशियल का। तो बेसिकली एक पॉइंट है, वो लेट्स सपोज एक चार्ज है, वो ए पॉइंट पे है, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस ए पॉइंट पे, वो उसका वहाँ का पोटेंशियल होगा। फिर हम उसको ले जाते हैं किसी दूसरे बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी, अब ज़ाहिरी बात है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ चुका होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर गया है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी में चेंज आएगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल से देखा था कि एक बॉडी जो ज़मीन से ऊपर की तरफ आ रही है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी पहले ज़ीरो थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई? इंक्रीज़ होती गई, और इंक्रीज़ होते होते फिर ऊपर तक गई, तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चार्ज जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब वो दूसरे पॉइंट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, बी पॉइंट का। अब ए पॉइंट पे भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, बी पॉइंट पे भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। दोनों में जब आप डिफरेंस लेंगे, दोनों में जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है, आपने दो पॉइंट्स का पोटेंशियल फाइंड कर लेना है और उसका डिफरेंस ले लेना है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, उसका पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल है वी बी। आप उनमें डिफरेंस ले लेंगे वी बी माइनस वी ए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो डेल्टा वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से। अच्छा जी, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन भी है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, वो टेस्ट चार्ज को कहते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस डेफिनेशन को अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उसने कहा जी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कर रहे हैं और उस पर जो वर्क डन होता है, ठीक है, यहाँ तक तो ये है बहुत सिंपल। आगे वो कहते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझने की बात है कि वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहता है। वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने वर्क डन करना है,
और अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप मूव करवाएं तो उसके लिए तो आपको वर्क डन की ज़रूरत है ही नहीं, आप चार्ज रख दें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अब इसमें हमारे पास जिसे कहते हैं कि हमने अगर उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएंगे तब जाके हम उस पर क्या लगाएंगे, तब जाके हमें उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात उसने मेंशन कर दी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो कहता है कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि उस चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली मूव करवाना है कि वो यूनिफॉर्मली मूव करे। तो उसमें हमारे पास जिसे कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। आपने वो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक रेस्ट में, एक यूनिफॉर्म मोशन में। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम थी। तो वो जो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में जो चीज़ मूव कर रही होती है वो भी किस में होती है, वो भी इक्विलिब्रियम में ही होती है। तो ये वो उस वाले इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो उस बॉडी को आप इसी तरह से यूनिफॉर्मली मूव करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब पूरी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ऊपर वाली भी लिख सकते हैं, दोनों। दूसरी बेहतर है, वैसे ये ज़्यादा डिटेल में है तो आप ये वाली इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने यूज़ करनी है। ये चीज़ उसने डायग्राम से भी दिखाई है जी। डायग्राम में आपको दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक ए प्लेट है, एक बी। अब इसमें जो ए प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, बी जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो अंडरस्टूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और किस तरफ आएगी, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसे कहते हैं डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब आपने उस चार्ज को मूव किस तरफ करवाना है, ये आपको फिगर 12.21 बी में बताया गया है कि 12.21 बी में वो कहता है कि आपने चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लगानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये नीचे आपको क्यू नॉट ई जो नज़र आ रहा है, ये वो वाली फ़ोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स है। आपको वो फार्मूला तो याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो चार्ज भी टेस्ट चार्ज था जिसको क्यू नॉट कहा था। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज़ इक्वल टू था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। वहाँ से आप एफ़ निकालेंगे तो क्यू नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा ई क्यू नॉट। ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो होती है तो वो नीचे की तरफ है, क्यू नॉट ई उसने मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो फोर्स हमने लगानी है, जो वर्क डन हमने करना है वो ऊपर की तरफ करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो वो हम ऊपर की तरफ करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ बनी हुई है। हाँ जी, ये इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। फिर आप इस फार्मूले की तरफ आ जाएं। ये फर्स्ट जो फार्मूला लिखा हुआ है WAB वो कह रहा है कि जो ए से बी प्लेट का वर्क डन है उसको उसने WAB कह दिया, ठीक है। और डेल्टा यू जो है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू जो है यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेल्टा यू होगा, जिसको हम कहते हैं UB माइनस UA। अच्छा, हमने वर्क को क्यों लिखा इक्वल टू डेल्टा यू, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने एक पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी के। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इसको हमने कहा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। तो इसमें अब वर्क जो है WAB वो इक्वल टू है डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम UB माइनस UA लिखते हैं। तो ये एक फार्मूला है। अब नीचे आप देखें, अब ऊपर एक तरफ WAB है, एक तरफ डेल्टा यू है, हम दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम किसी भी एक चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्योंकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल भी हो सकती हैं, क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी,
तो एक तरफ बन गया डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, एक तरफ बन गया डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। डेल्टा यू इक्वल होता है यू बी माइनस यू ए के, तो यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट हो गया। अब U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा है इस टॉपिक के स्टार्ट में। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। तो यू बी ओवर क्यू नॉट को वी बी लिख दिया, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट। और यू ए ओवर क्यू नॉट जो है इसको वी ए लिख दिया, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो वी बी माइनस वी ए जब हम करेंगे तो वो डेल्टा वी बन जाएगा। डेल्टा वी पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनका डिफरेंस जब हम लेंगे वी बी माइनस वी ए तो वो डेल्टा वी होगा, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें हमारे पास डेल्टा वी जो है वो बेसिकली हमारे पास इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हमने इक्वल कह दिया है वी बी माइनस वी ए, और ये इज़ इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। हमने उन्हीं फार्मूलाज को इकट्ठा करके लिख दिया है सबको। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। डेल्टा वी इक्वल टू होता है वी बी माइनस वी ए, जो कि इक्वल होता है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के। तो यहाँ से फिर हमारे पास इसका जो जैसे कहते हैं कि यूनिट भी आता है, और इसके यूनिट को हम आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यूनिट है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जाउल एंड दैट ऑफ चार्ज इज कूलम। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो जाउल पर कूलम है, विच इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। जाउल पर कूलम को हम वोल्ट कह देते हैं, और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नीचे लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to move a positive charge of 1 coulomb from one point to another point keeping the charge in equilibrium। सिंपली 1 कूलम चार्ज होगा, जिस पे हमने जो एनर्जी लगानी है वो कौन सी लगानी है, 1 जाउल की। तो वो बेसिकली जो उस पर पोटेंशियल होगा वो 1 जाउल पर कूलम होगा। तो ये टॉपिक यहाँ तक आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, ये आगे डिटेल से टॉपिक आ रहा है, तो उसमें हम देख लेंगे। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर यहीं